हिस्ट्री के सारे प्रश्न देखेंगे, यानी कि आपको हिस्ट्री के 40 प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के प्रश्न हैं और 1 नंबर में पूछा जा रहा है कौन सी यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके आंसर की बात करें तो पुर्तगाल एवं स्पेन इसका राइट आंसर हो। प्रश्न यहाँ पे हिस्ट्री के दूसरा नंबर है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि आर्थिकरण, नए क्षेत्रों की खोज और ईसाई धर्म का प्रचार, ये यहाँ पे तीनों होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे पूछा जा रहा है हिस्ट्री का तीसरा प्रश्न है, बोस्टन की पार्टी की घटना कब हुई। तो बोस्टन की पार्टी की घटना आपकी 1773 ईस्वी में की गई थी। चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी। यहाँ पे अगर इसके ऑप्शन की बात करें, यानी कि थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन की, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक समस्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्या। प्रश्न 7 है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। प्रश्न संख्या 7 के ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है, भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो यहाँ पे संथाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, संथाल। प्रश्न संख्या 9 है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मशीन निर्मित वस्तुओं प्रतिस्पर्धा और भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 नंबर है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की। 10 नंबर प्रश्न है और इसके ऑप्शन की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए अस्थायी बंदोबस्त है, रैयतवारी बंदोबस्त है, महालवारी बंदोबस्त है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ये यहाँ पे तीनों हैं। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न के 11 पूछा जा रहा है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है। यानी कि 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है और इसके ऑप्शन की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये राइट आंसर आपका होगा, यानी कि 11 नंबर। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे 12 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया। 13 नंबर की अगर बात करें तो देखिए सिंगापुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर से। 14 नंबर प्रश्न है कि किस कांग्रेस सत्र से असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। तो 14 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी नागपुर सत्र। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो ये आपका जो है बेलगांव वाला जो था वो 1924 को, ये इसका राइट आंसर। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो ये आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर इसके आंसर की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 18 है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस से, इसका राइट आंसर हो। 19 नंबर प्रश्न है कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो आपको सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने की जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न संख्या 20 है कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। तो 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें ऑप्शन की तो बाबा रामचंद्र दास, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 21 है, आनंद मठ की रचना किसने की थी। अगर यहाँ पे दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका सी नंबर जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आनंद मठ की रचना की थी।
प्रश्न है 22 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। ठीक है, 22 नंबर पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। इस हिसाब से अगर देखेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं अब्दुल गफ्फार खान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न क्या 23 है, हिस्ट्री का प्रश्न 23, कौन सा स्थान ख्वाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहे हैं सिलाव। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका सिलाव ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न 25 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। यानी कि 25 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें इसके ऑप्शंस की, तो लीची मुजफ्फरपुर में सही है। ठीक है, केला वैशाली में प्रसिद्ध है, मखाना मधुबनी में, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें, चीन में, जापान में, कोरिया में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि चीन में। प्रश्न है 27, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। तो सेठ हुकुमचंद की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या 28 पूछा जा रहा है कि होम चार्जेस क्या है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारत के बाह्य ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, ये इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। तो ये आपका अवनींद्र नाथ टैगोर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न के यहाँ पे 30 नंबर है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। मज्जीनी, इमैनुएल, गैरिबाल्डी और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 30 है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मज्जीनी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो 31 नंबर प्रश्न है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, लाला लाजपत, यानी कि तीनों, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या यहाँ पे यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। तो अगर यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार कि भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही होगा इसका। 33 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केलॉग ब्रिएंड पैक्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या 34 है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें, वस्तुओं के आदान प्रदान को या उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, या लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को। तो अगर 34 नंबर प्रश्न की बात करें इसके ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि उस प्रक्रिया को जिसमें कपास का ऊन की कताई की जाती है। 35 नंबर प्रश्न है कि गांधी इन हीज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है। यानी पूछा जा रहा है कि गांधी इन हीज टाइम एंड आवर्स लिखी गई एक यहाँ पे बुक है, और डेविड हार्डीमैन द्वारा, सुमित सरकार द्वारा, शेखर बंदोपाध्याय द्वारा और उपरोक्त में से एक से अधिक। 35 नंबर प्रश्न के जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आप, डेविड हार्डीमैन द्वारा, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 पूछ रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं कि आप, औद्योगिक विश्व की आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। 37 नंबर प्रश्न है और इसका ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, 1910 में, 1912 में, 1948 में, ये तीनों नहीं हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी।
औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक की ने सहायक की भूमिका निभाई थी। कृषि क्रांति है, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी है, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए इस हिसाब से 39 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्रांति है, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, यानी कि हिस्ट्री के 40 प्रश्न हो गए हैं। ये लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ देख रहे हैं, बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा।